पहाड़ों में एक बुजुर्ग अपने नवजवान पोते के साथ रहते थे। वो हर रोज सुबह कुरान की तिलावत करते थे। उनका पोता हमेशा उन जैसा बनने की कोशिश करता था। एक दिन पोता कहने लगा, दादा मैं भी आपकी तरह कुरान पढ़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती, और जो समझ आती है जैसे ही मैं कुरान बंद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ। ऐसे कुरान पढ़ने से हम क्या सीखते हैं? मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, दादा ने खामोशी से कोयलो बाल ये टोकरी मुंह से कोला निकाल कर अंगीठी में डाला और जवाब में टोकरी पोते को देकर कहा, जा पहाड़ के नीचे नदी से मुझे पानी की एक टोकरी भर कर ला दे। लड़के ने दादा की बात पर अमल किया, लेकिन घर वापस पहुंचने तक तमाम पानी टोकरी में से बह गया। दादा मुस्कुराया और कहा, तुम उस दफा और ज्यादा तेज कदम उठाना और जल्दी करना, और उसको वापस भेज दिया। अगली बार लड़का बहुत तेज भागा, लेकिन घर पहुंचने तक टोकरी फिर खाली थी। फूली हुई सांसों से उसने दादा से कहा कि टोकरी में पानी लाना नामुमकिन है, वो बाल्टी में पानी ले आता है। दाद ने कहा, मुझे पानी की बाल्टी नहीं, पानी की टोकरी चाहिए। तुम ठीक से कोशिश नहीं कर रहे हो। और इसे फिर से नीचे भेजकर दरवाजे में खड़ा होकर देखने लगा कि वो कितनी कोशिश करता है। लड़के को पता था कि ये नामुमकिन है, लेकिन दादा को दिखाने के लिए उसने टोकरी पानी से भरी और इंतहाई सरत से वापस दौड़ा। वापस पहुंचने तक टोकरी में से पानी फिर बह चुका था और वो खाली हो चुकी थी। लड़के ने कहा, देखा दादा, ये बेसुध है। दादा ने कहा, टोकरी की तरफ देखो। लड़के ने टोकरी की तरफ देखा और इसे पहली बार एहसास हुआ कि टोकरी पहले से मुख्तलिफ थी। अब वो पुरानी और गंदी टोकरी की जगह अंदर और बाहर से साफ सुथरी हो चुकी थी। दादा ने कहा, बेटा, जब हम कुरान पढ़ते हैं, चाहे हम उसका एक लफ्ज भी समझ न पा रहे हूँ या याद न कर पा रहे हूँ, फिर भी उसकी तिलावत हमें अंदर और बाहर से ऐसे ही पाक साफ कर देती है। इसी तरह अल्लाह ताला हमारी जिंदगी बदल देता है। खाली तिलावत करना भी सवाब का काम है कि हर लफ्ज के बदले 10 नेकियां हैं। और तर्जुमा भी साथ पढ़ना खाली तिलावत से ज्यादा अफजल है, और तफसीर के साथ पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल है। बस जहन बनाए, कम अज कम जिंदगी में एक दफा तो कुरान हकीम को तफसीर के साथ पढ़ ही लेना चाहिए। Back. Search. Data mode.